जय हिंद। आपका मेरे केम क्लास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ टर्मिनोलॉजी, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल्स एक्सेट्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, वीडियो विजिट करने के लिए आपको थैंक यू। पूरा वीडियो देखिए तो अच्छा लगेगा आपको। और अगर किसी भी तरह से आपका कोई फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो को देखने से तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। देखो, फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं आज, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ENTITY, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखिए, आपने वर्नस पास्टुलेट पढ़ा था। वर्नस पास्टुलेट में दो चीज़ें थी कि फर्स्ट था प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस फिक्स होता है, तो जितनी भी चीज़ें सेकेंडरी वैलेंस के अंदर आएंगी इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। जैसे अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स को लिखना चाहें, मान लीजिए कि हमने लिखना चाहा COCl3 NH3 का थ्राइस, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, NH3 का थ्राइस। सो ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। या दूसरा हम लोग लिखें, यहाँ पे लिखता हूँ K4। अब ये देखिए ऐसे लिखाएगा इस बार, FeCN6। सो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी वैलेंस है और ये प्राइमरी वैलेंस है, आयनाइजेबल। सो इस बार इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यह जो है Fe क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। यह सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है या आयन्स हो सकता है। Fe का कोई चार्ज हो सकता है, यहाँ पे जो मेटल है या इसका कोई चार्ज हो सकता है, या ये न्यूट्रल कंडीशन में तब मेटल हो सकता है। तो ज़्यादातर डी ब्लॉक के हमको पढ़ने हैं। हम लोग 3D सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3D सीरीज जो स्कैंडियम टू दी जिंक होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके कॉम्प्लेक्स के बारे में हमको पढ़ना है इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर या इस हमारे सिलेबस में। तो ये Fe हो गया, ठीक है। और यह जो Cn है, यह क्या है, इसको हम लोग कहते हैं लिगैंड, ठीक है, लिगैंड। और इतना जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंस है। और यह जो है K4 जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद है, यह जो है प्राइमरी वैलेंस है, ये प्राइमरी वैलेंस है। और यहाँ जो मेटल है इसकी कोई न कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 0 भी हो सकती है। इस K4 को इस साइड भी लिख सकते हैं, मतलब FeCN6 ब्रैकेट में CN6 और K4। यहाँ पे अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग आयनाइज करें तो क्या बनेगा, ये देखिए, ये बनेगा FeCN6। यहाँ 4K लगे हुए हैं, इसका मतलब 4 माइनस प्लस 4K प्लस, यहाँ पे 4K है ना, तो 4K जब आयनाइज होंगे तो 4K प्लस देंगे तो इसके ऊपर 4 माइनस आ जाएंगे। इस तरह से इतनी को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे। और जैसे कि ये मान लो एक और कंपाउंड ले लेते हैं, NiCO4, ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई। सो अभी हम लोग फार्मूला लिखे, आगे की वीडियो में हम लोग इसके IPSC नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी उसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्लियर हुआ। दूसरे टॉपिक पर हम लोग आते हैं, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन है, ये सेंट्रल एटम है, यह मेटल होता है।
स्कैंडियम टू द जिंक। एक्चुअली जो मेटल होते हैं 3D सीरीज जो होती है उसके जो मेटल होते हैं उसका d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ठीक है, और उस वैकेंट d ऑर्बिटल में लिगैंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। लिगैंड के बारे में बताएंगे। तो लिगैंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेंट्रल मेटल हो गया। तो सेंट्रल मेटल क्या है? सेंट्रल मेटल डायरेक्टली अटैच टू द लिगैंड्स, ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ द लिगैंड। फिर तो लिगैंड की बात आ गई तो हम लोग लिगैंड को भी पढ़ ही लेते हैं। तो ये लिगैंड्स क्या होते हैं? देखिए लिगैंड्स क्या होते हैं कि दीज आर द आयंस मॉलिक्यूल, ठीक है, दीज आर आयंस और मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली या तो ये निगेटिव होंगे या तो ये न्यूट्रल होंगे। दूसरी बात ये लेविस बेस होते हैं और जो मेटल होता है वो लेविस एसिड होता है। तो ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है और जो लिगैंड होते हैं लेविस बेस होते हैं। तो लिगैंड जो होते हैं लेविस बेस होते हैं, ये निगेटिव या न्यूट्रल होते हैं विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। सेंट्रल मेटल एटम या आयंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लिगैंड्स। अब लिगैंड जो होते हैं इनके टाइप को अगर हम देखें तो ये होते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड। डेंटेड का मतलब यहाँ पे होता है जितने इंड से या जितने जगह से पॉइंट से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसी को डेंटिसिटी बोलते हैं। तो जैसे Cl है माइनस, Br माइनस, F माइनस, ये सभी जो है Cn माइनस, ये सभी क्या है? ये मोनोडेंटेड लिगैंड हैं। तो जब मोनोडेंटेड हो गया तो डाइडेंटेड भी होता है। तो देखिए डाइडेंटेड क्या है? डाइडेंटेड लिगैंड। तो ये जो डाइडेंटेड लिगैंड होते हैं इसके किसी दो इंड से इसमें डोनेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन किसी दो इंड से होता है, 2 इंड से होता है, एक साथ होता है वो भी। जैसे ऑक्जेलेट आयन, तो C2O4 2- ये ऑक्जेलेट आयन है। तो इरेज करते हैं पहले, इसको आप नोट कर लीजिए तो फिर हम इरेज करें। देखिए जो मोनोडेंटेड लिगैंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है निगेटिव और दूसरा होता है न्यूट्रल। तो मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगैंड, तो न्यूट्रल लिगैंड कैसे कि NH3 है, ठीक है। तो ये NH3 जो है इसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है लेकिन ये न्यूट्रल है। ऐसे ही H2O, सो ये जो है मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगैंड है। अब डाइडेंटेड की हम बात किए थे ऑक्जेलेट आयन की, तो वो होता है C2O4। देखिए कैसे COO-, COO-, ये ऑक्जेलेट आयन हो गया, ये डाइडेंटेड होता है, ठीक है। इसी तरह से आएगा इन। देखिए इन क्या होता है? इथेन 1,2-डाईएमीन, ठीक है। इथेन 1,2-डाईएमीन, जैसे 2 ठो कार्बन, इथेन का मतलब 2 कार्बन, और एमीन का मतलब क्या हो गया? NH2, और ये हो गया NH2, तो यहाँ पे 2H चाहिए ना, तो H, ये हो गया।
इथेन 1,2 डाई एमीन। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी डोनेट करेगा। इस तरह से यह डाइडेंटेट लिगैंड हो गया। सो ये डाइडेंटेट हो गया। तो डेंटिसिटी जैसे नंबर ऑफ आयंस डोनेट करने के को बढ़ेंगे वो बढ़ते चले जाएंगे और इस तरह से पॉलीडेंटेट लिगैंड बन जाएंगे। तो पॉलीडेंटेट लिगैंड जो जिसमें 2 से अधिक होता है, तो पॉलीडेंटेट लिगैंड, तो 2 हेक्साडेंटेट लिगैंड हो सकता है, टेट्राडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट हो सकता है। जैसे कंपाउंड देखिए N CH2 CH2 NH2, फिर CH2 CH2 NH2, फिर CH2 CH2 NH2। ये इस वाले N पर, इस वाले N पर, इस वाले N पर, यहाँ पर भी सभी N पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो क्या होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। सो ये 1 2 3 4। सो इस तरह से यह जो है टेट्राडेंटेट लिगैंड हो गया। ठीक है भाई। सो टेट्राडेंटेट लिगैंड हो गया फ्रेंड्स। तो जैसे टेट्राडेंटेट हो रहा है वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगैंड है जिसको हम लोग हेक्साडेंटेट लिगैंड कहते हैं, वो भी होता है। तो आप देखिए हेक्साडेंटेट लिगैंड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेक्साडेंटेट बहुत बार पूछा गया है। सो इसको हम लोग कहते हैं EDTA4। इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस EDTA4 माइनस। इसका फुल नेम आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, ये पूरा नाम होता है। या इसको आप कहिए कि इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड तो भी होता है इसका नाम। तो टेट्रा एसीटेट आयन। EDTA का पूरा नाम क्या हो गया, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। यह एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है। कैसा है ये, हेक्साडेंटेट लिगैंड है। ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगैंड है। कैसे, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो क्लियर होगा। देखिए इथाइलिन डाईएमीन, तो इथाइलिन का मतलब क्या हो गया, ये C, चलो H को रहने देते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा घटा लेंगे। ये 2 ठो C हो गए, तो इथाइलिन हो गया। अब कह रहा है डाईएमीन, तो इससे 2 ठो एमीन के लिए क्या लगे होंगे, नाइट्रोजन लगे होते हैं, तो इसको एमीन्स बोलते हैं। तो डाईएमीन। अब टेट्रा एसीटेट आयन मतलब कि इससे 2 एसीटेट CH3 नहीं CH2 COO माइनस, फिर CH2 COO माइनस, फिर यहाँ से CH2 COO माइनस, फिर CH2 COO माइनस। सो अब आप देखिए इस नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर। यह H को 2 कर दीजिए तो वैलेंस इसका पूरा हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 इस पोजीशन से डोनेशन होगा, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th और 6th, कुल 6 पोजीशन ऐसे हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसी को हम लोग जो है हेक्साडेंटेट लिगैंड कहते हैं, क्योंकि EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है। तो जब लिगैंड की डेंटिसिटी 1 से ऊपर हो जाती है तो ये किसी सेंट्रल मेटल से मिल करके, सेंट्रल मेटल माने लेविस एसिड मेटल से मिल करके एक रिंग लाइक या क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं चीलेट इफेक्ट। ठीक है, चीलेट इफेक्ट। चीलेट इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि
टू बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड या टेट्राडेंटेट लिगेंड या हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये जब जुड़ जाते हैं किसी मेटल से तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर करने लगते हैं। इसी को हम लोग चिलेट इफेक्ट कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट कहते हैं उन लिगेंड्स को जो चिलेट इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर EDTA एक चिलेटिंग एजेंट है। और अगर आपने क्लोरोफिल का नाम तो सुना ही है, क्लोरोफिल एक तरह का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन एक तरह का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, आपको सब पढ़ाया जाएगा बाद में। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, कौन सा मेटल होता है सेंट्रल मेटल, Mg होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा सेंट्रल मेटल होता है, आयरन होता है। सब बाद में आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये लिगैंड का टॉपिक होता है। अभी लिगैंड में दो चीज़ आती है, एम्बीडेंटेट लिगैंड और मोनोडेंटेट लिगैंड। सॉरी, एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगैंड तो हो चुका है। तो एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या होता है, जैसे मैं इरेज कर लूँ, थोड़ा जगह ले लूँ तब, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए एम्बीडेंटेट लिगैंड हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। एम्बीडेंटेट क्या होता है भाई, देखिए जैसे ON डबल बॉन्ड O, इसी को और एक तरीके से आप लिख सकते हैं NO डबल बॉन्ड O। इसमें क्या हो रहा है कि जब लिगैंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मेटल को डोनेट हो या इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से मेटल को डोनेट हो, ये मेटल है सेंट्रल मेटल और ये लिगैंड है, ये क्या है, लिगैंड है और ये मेटल है। तो जब मेटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट हो रही है, देखिए ये NO2 है, NO2 ही है, लेकिन यहाँ पे ONO और यहाँ पे NO लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, NO2 ही है। तो अब NO2 दो तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, एक केस में ऑक्सीजन से और एक केस में नाइट्रोजन से। इसको कहते हैं हम लोग नाइट्राइटो, NO को कहते हैं नाइट्राइटो। अभी IPSC बताएंगे तो हाँ बताएंगे। तो इस यही जो है एम्बीडेंटेट लिगैंड है, एम्बीडेंटेट लिगैंड है। अब क्या खासियत है, एक खासियत अभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। खासियत ये है कि इसके 2 पॉइंट हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 2 पॉइंट्स हैं जहां से इलेक्ट्रॉन के डोनेशन कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कर सकता है, लेकिन किसी एक टाइम में या किसी एक कॉम्प्लेक्स में केवल वन साइड से ही कोऑर्डिनेशन करेगा। ऐसे केस के लिए इसको हम लोग एम्बीडेंटेट लिगैंड कहेंगे। अच्छा, मोनो और एम्बी में क्या डिफरेंस, ये भी जानना जरूरी है। मोनोडेंटेट लिगैंड केवल एक साइड से दे ही सकता है, जैसे वाटर, तो वाटर पे केवल वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, केवल यहीं से ही इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है या कोऑर्डिनेट कर सकता है। लेकिन इसमें जो है 2 साइट हैं, देखिए यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है और नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते, या तो इससे होगा या तो इससे होगा। तो जब इस वाले केस से होगा डोनेट तो इसको कहेंगे यह N है नाइट्राइटो O, और जब इस साइड से होगा डोनेशन कोऑर्डिनेशन तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N। नेमिंग के टाइम में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब N से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हो तो नाइट्राइटो N, और जब O से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हो तो नाइट्राइटो O। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आते हैं एक अगले टॉपिक पर, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। सो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वो टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन, सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। और अगर आप नहीं पढ़ पाएँ या कोई असुविधा है तो मेरे चैनल में वो अवेलेबल है, आप वहाँ से सर्च करके देख लीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, आप जानते हैं कि जो मेटल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लूज करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जैसे यह Cu है, तो Cu अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो Cu प्लस इलेक्ट्रॉन बनता है, या Cu हो, ये भी हो सकता है कि 2+ चार्ज में आया हो और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लीज किया हो। तो जब इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो रोमन न्यूमरल्स में इसको ऐसे करके लिखेंगे Cu2+। तो जो मेटल आयन है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर वो किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, इवन 0 भी हो सकता है, तो किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। जैसे यह Cu है हमारे पास,
CuCN4 और इसके ऊपर यहाँ पे 3- चार्ज है। तो यहाँ पे कॉपर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वह देखिए, निकालना है हमको। ठीक है, तो मैं इसको स्टेप वाइज देख रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu इज X। ठीक, अब आप सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो Cu का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो X हमने मान लिया है, प्लस 4 है। Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 1 Cn का होता है -1। एक्चुअली उसके ऊपर जो चार्ज है, किसी भी आयंस के ऊपर जितना चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे माइनस चार्ज, वही उसके चार्ज जो यहाँ पे लिखना है। अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है या अमोनिया है तो 0 भी लिखेंगे। ठीक है, और अब कुछ नहीं है इसमें, ये जो 3 पावर है इसको इक्वल टू दी -3 ऐसे लिखना है। तो ये x इक्वल टू x प्लस, अब ये प्लस हटा दीजिए, तब ये -4 इक्वल टू दी -3। सो x इक्वल टू दी -3 प्लस 4 इक्वल टू दी +1 आएगा ना, +1। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cu की वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट Cu ऐसे ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में ऐसे लिख देंगे Cu+। सो ये हो गया। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 ठो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बुक से, देख करके क्वेश्चन को देखिए। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, मैं इरेज कर लूँ पहले। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है हमको, CO ये कोबाल्ट है, CO H2O Cn En ट्वाइस और इसके ऊपर 2+। ये तो देखिए 1 2 3 इसमें 3 टाइप के लिगेंड्स लगे होते हैं। जब लिगेंड केवल सिंगल टाइप का, ऐसा पहला वाला एग्जांपल था, तो जब केवल 1 टाइप का लिगेंड लगा रहता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग होमोलैप्टिक कहते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कैसा है, व्हेन सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड विद द कॉम्प्लेक्स आर मेटल। और दूसरा टाइप क्या है, हेटेरोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, तो हेटेरोलेप्टिक क्या है, जब 1 से ज़्यादा हो जाती है, हेटेरोलेप्टिक है। अब चलिए इसके हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो CO का हमने X लेट कर लिया, सो राइट डाउन हियर X प्लस वाटर, तो वाटर का होता है 0 क्योंकि वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है, 0 प्लस Cn का होता है -1 प्लस इन क्या था, इथेन 1,2-डाईएमीन। फार्मूला याद करिए, इथेन 1,2-डाईएमीन। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, CH2 NH2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो सकते हैं, यहाँ से डोनेट हो सकते हैं। तो ये डाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, डाइडेंटेट तो है लेकिन चार्ज कोई नहीं है, तो इसलिए यह भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। सो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में 0 इक्वल टू दी +2। ठीक, अब यहाँ पे x -1 इक्वल टू दी +2। सो x इक्वल टू दी 2 + 1 इक्वल टू दी 3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO ब्रैकेट में यहाँ पे आप 3rd लिखेंगे, ऐसे ये होगा। ठीक है, 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, या इसको कहिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स एक और बताते हैं। अच्छा, जैसे K4FeCN6 ले लीजिए, सबसे बहुत फेमस एग्जांपल है ये, K4FeCN6, ये हो गया।
ये पूरी तरह से कंप्लीट फार्मूला है। सो देखिए लेट हमने कर लिया कि आयरन का x है, तो ये 4, इसको भी लेंगे, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को भी ले लेंगे। 4 + 1 क्योंकि k का +1 होता है, प्लस x प्लस 6 माइनस Cn का -1, यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू दी 0। ये हो जाएगा 4 प्लस x -6 इक्वल टू दी 0। सो x इक्वल टू दी +2। ठीक है, तो यहाँ से जो है +2 चार्ज आ जाएगा। और अगर इसी को हम लोग K3 कर देते तो +3 हो जाता। सो इस तरह से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आ गया होगा। सो बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे कि हमको IPSC करना है एक, और उसके बाद जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।